हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूं कि एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए जिससे वो 4 साल के बाद जब निकले तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पा सके। तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। हमेशा की तरह मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही प्रवेश करो तो अगर आपको जरा से भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, ओके, आपको सिर्फ थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पता है कंप्यूटर के बारे में जो आपने 11th 12th वगैरह में पढ़े होंगे। हालांकि कुछ लोग आपको और भी मिलेंगे जिनको पहले से सी प्लस प्लस और सी, पाइथन ये सब आता होगा, क्योंकि आजकल पाइथन 6 क्लास से 7 क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। इवन हमने 12th तक नहीं पढ़ी थी प्रोग्रामिंग, हमें पता भी नहीं था प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओके, कोई बात नहीं। आप सपोज फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो तो फर्स्ट ईयर में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, और सिर्फ एक आपको सीएस का सब्जेक्ट मिलेगा। क्या? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सी प्रोग्रामिंग। अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो सी प्रोग्रामिंग ही आपको समझने में 3-4 महीना लग जाएगा। 3 से 4 महीना आपको लगने वाला है, तो उसको सबसे पहले बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जो कोड लिखते हो वो लेंदी कोड्स होते हैं, एक एक चीज आपको टाइप करनी पड़ती है। बट सी प्रोग्रामिंग अगर आपको अच्छे से आ गई, सपोज सी प्रोग्रामिंग में अगर आपने 6 मंथ लगाए और 6 महीने कम से कम लगाओ सिर्फ सी प्रोग्रामिंग को समझने में, ये नहीं कि एक कोर्स हमने ले लिया यूट्यूब से और जो पढ़ा रहा था यूट्यूब पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ कोड लिखते गए, ऑपरेटर क्या होता है कोड करके दिखा दिया, फिर रिकर्सन क्या होता है ए प्लस बी का प्रोग्राम ले लिया करके दिखा दिया, खत्म हो गया। नहीं, रिकर्सन, अगर आप रिकर्सन सीखने जाओगे तो रिकर्सन अपने आप में 20 से 30 घंटे का टॉपिक है, और आप फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास टाइम होता है, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ के आए हो। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन करी होगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आप मास्टर हो गए। ओके, तो इस वजह से आपको सीएस सब्जेक्ट में पहली बात बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो सी प्रोग्रामिंग आपको कम से कम 6 से 7 महीने ढंग से सीखनी है। वो लैपटॉप वाली नहीं, उस पर बाद में आना है। उससे पहले जो कॉपी पे सॉल्व करी जाती है, जो कॉपी पे सॉल्व करी जाती है, हर एक चीज के बारे में जानना, समझना, और बुक्स भी पढ़ो, क्योंकि टाइम होता है आपके पास, आप बुक पढ़ सकते हो। जैसे सी प्रोग्रामिंग के लेटेस्ट सी ले लो, यशवंत कानेटकर की, आराम से आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी। उसको पढ़ो 6-7 महीने ढंग से, बिल्कुल हर एक चीज के बारे में। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख गए, पूरे फर्स्ट ईयर में आपकी सी प्रोग्रामिंग ही रहती है, उसको आप ढंग से सीख गए, तो जो अगली लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जो मेजर है, इनको सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हार्डली हार्डली आपको सी प्लस प्लस सीखने में महीने से 2 महीने लगेंगे बस। जावा सीखने में 2-3 महीने, पाइथन सीखने में 2-3 महीने, बस एक लैंग्वेज आपको ढंग से सीखनी है, वो भी कौन सी? सी। क्योंकि सी में जो कोड होते हैं उसमें आपको सब कुछ टाइप करना पड़ता है, सब कुछ टाइप करना पड़ता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हो सी प्रोग्रामिंग से। ओके, और सी प्रोग्रामिंग को भैया मदर लैंग्वेज बोला भी जाता है। क्या बोला जाता है? मदर लैंग्वेज। आप पहले सी लैंग्वेज सीखो अच्छा सा टाइम दे करके 6-7 महीना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई काम नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर सपोज आपने 6 महीने में सीख ली, फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी सी प्रोग्रामिंग सीख ली, आप इंतजार मत करो डीएसए का कि जब वो थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स आएगा हमारा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। नहीं, आपने एक प्रोग्रामिंग सीख ली, अब 2 महीने और टाइम दो। डीएसए चाहो तो आप सी से ही कर लो, या सी प्लस प्लस सीख लो, एक लैंग्वेज और सीख लो, या जावा से सीख लो, या पाइथन से कर लो। ओके, तो डीएसए इन 4 में से एक लैंग्वेज को पकड़ लो और डीएसए सीख लो, क्योंकि डीएसए को सीखने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। मान लो अगर आपने सी सीख ली, सी से करना चाहते हो तो सी से ही स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, इंतजार मत करो कि थर्ड सेमेस्टर में जब डेटा स्ट्रक्चर आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले से ही स्टार्ट कर दो। और आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो घर से डेटा स्ट्रक्चर करके आ रहे हैं, घर से। इंतजार नहीं कर रहे हैं कि सेकंड ईयर में जब आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की है। तो इस वजह से
तुरंत सी प्रोग्रामिंग सीखो 6 महीने लगा करके। अगर आपको लगता है कि हम सी से डेटा स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो आप सी प्लस प्लस से कर लो, तो उसके लिए आपको 2 महीना और लगेगा। आप दो सेकेंड सेमेस्टर में आप 2 महीना लगा करके सी प्लस प्लस सीख लो। और मैं तो रिकमेंड करता हूं डीएसए आप सी प्लस प्लस से ही करो। ओके, सी प्लस प्लस से डीएसए स्टार्ट कर दो। फिर थर्ड सेमेस्टर में जब आपका सब्जेक्ट जब तक आएगा डीएसए, तब तक आप डीएसए में आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप प्रो बन गए होगे बस, बट अच्छी खासी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपको पता चल गया होगा कैसे मर्ज सॉर्ट काम करता है, कैसे बाइनरी सर्च काम करता है, कैसे सारे एल्गोरिदम्स काम करते हैं, आपको सब पता हो गया होगा। फिर क्या करो, जब आपको लगे कि पूरे फंडामेंटल्स कवर हो गए डीएसए में, ये सेकंड सेमेस्टर की बात चल रही, एंड तक आते आते आप लगभग लगभग कवर कर लोगे डीएसए। ओके, फिर थर्ड सेमेस्टर से क्या करो, थर्ड सेमेस्टर से जब आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक ठाक कंसेप्ट आप लगाने लगो, क्वेश्चन वगैरह करने लगो, थोड़े बहुत अपने आप से प्रोग्राम लिखने लगो, तब क्या करो, एक कोडिंग का प्लेटफॉर्म चूज कर लो। बिगिनर हो तो हैकर रैंक या हैकर अर्थ या जीएफजी। अगर बिगिनर हो, फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आओ आप एक कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लो। बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो ना, इस वजह से हैकर अर्थ, हैकर रैंक, जीएफजी में से एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो। फिर जब आधा थर्ड सेमेस्टर निकल जाए तो क्या करोगे, आप हैकर अर्थ, हैकर रैंक और जीएफजी वगैरह पे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आज बैठे 10 क्वेश्चन लगा दिए पूरे दिन में और हफ्ते भर बंद। नहीं, डीएसए आपको, भाई डीएसए 1-2 दिन का गेम नहीं है मेरे भाई। डीएसए आपको 3-4 साल लगातार करना पड़ेगा। तो अगर जो चीज आपको रोज करनी है, लगातार करना है, तो आपको एक दिन में तो खत्म नहीं करना है पूरा। तो क्या करो, रोज रोज 2 क्वेश्चन, रोज 2 क्वेश्चन। आप खाना खाओ या ना खाओ, बस क्वेश्चन आपको 2 करने करने। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 2 क्वेश्चन करने करने। कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने मन से करना है, दिमाग लगा के करना है। चलो पहली चीज। फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हो तो आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट एक बनाना पड़ेगा, मिनी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे आपको फुल स्टैक सीखना पड़ेगा, वेबडी वगैरह सीखनी पड़ेगी, या आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो मशीन लर्निंग सीख लो, डेटा साइंस सीख लो, आईओटी सीख लो, साइबर सिक्योरिटी सीख लो। जिस भी टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हो, वो एक टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, वो आपको एक टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसमें मास्टर कर लो और प्रोजेक्ट बनाने उसी में स्टार्ट कर लो। जिस भी फील्ड में आपको जाना है, आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। वहीं से आप स्टार्ट करो, थर्ड सेमेस्टर से। ओके, और फिर उसमें मास्टरी हासिल करो, उसी पे प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट बनाओ। स्टार्टिंग तो बिगिनर से करोगे, मतलब हल्के हल्के प्रोजेक्ट से, फिर धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगा कि हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाने चाहिए। ये बात हो गई। तो आपको डीएसए सीखनी है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए या तो वेबडी सीख लो, या फिर आप मशीन लर्निंग सीख लो, डेटा साइंस सीख लो, जेन एआई आजकल चल रहा है वो सीख लो, साइबर सिक्योरिटी, कुछ एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो आपके पास दायरा कितना बड़ा दायरा हो गया। आपने डीएसए भी कर रहे हो बढ़िया, आराम से रोज 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साथ में आप डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया आपने, क्योंकि डीएसए आपने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था ना। तो अब डीएसए में आप क्या कर रहे हो, रोज सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और डेवलपमेंट भी इधर स्टार्ट हो गया। तो आपका दायरा कंपनीज का बढ़ गया। आपका डीएसए चल रहा है बढ़िया, इधर आपका डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, तो ये अच्छी चीज हो गई। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अब आते रहेंगे आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स में, जैसे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उप्स कंसेप्ट, जैसे जो भी सारे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ सीखना है इंटरव्यू के लिए। और एप्टीट्यूड, ये कोई शायद सब्जेक्ट होता है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, बट एप्टीट्यूड आपको कवर कर लेनी पूरी। यूट्यूब से कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा करके पूरी एप्टीट्यूड पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंपनी का जो पहला राउंड होता है वो आपका एप्टीट्यूड का राउंड होता है। पता चला आपको डीएसए पूरी आती है ना, डेवलपमेंट में आप बहुत अच्छे हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे बनाए आपने, सपोज वेबडी में आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, डीएसए आपको पूरी आती है, बट पहला राउंड एप्टीट्यूड का होता है। अगर आप एप्टीट्यूड से बाहर हो गए, पहले राउंड से ही बाहर हो गए, तो डीएसए का क्या मतलब है। इस वजह से एप्टीट्यूड कवर कर लो पूरी। डीएसए आपको पूरा 4 साल करना है, तो रोज 2-2 क्वेश्चन आपको करने हैं। डेवलपमेंट आपका थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, एक सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट देना होता है। ओके, तो आप डेवलपमेंट भी साथ साथ सीखते चलोगे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए,
जैसे वो अपकमिंग सेमेस्टर में जैसे आते जाए, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उप्स कंसेप्ट, ये सब भी सीखते चलना है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब लेके चलोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और जो मैं बता रहा हूं, डीएसए पूरे 4 साल, रोज 2-2 क्वेश्चन, रोज 2-2 क्वेश्चन, थर्ड सेमेस्टर से रोज 2-2 क्वेश्चन, पूरे 4 साल तक, जब तक आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो ना जाए तब तक करते रहो। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग तो उसके बाद भी करते हैं, उनको इतना मजा आने लगता है। और डेवलपमेंट जरूर करना, प्रोजेक्ट्स जरूर अच्छे बनाना, रिज्यूमे बिल्कुल सितारों से सजा हुआ होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। एक पन्ने का रिज्यूमे हो, ऑब्वियसली एक पन्ने का ही होता है, बट छोटा रिज्यूमे हो, लेकिन उसमें चीजें बहुत खतरनाक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अच्छा काफी सारे बच्चों का डाउट ये भी होता है कि हम एक चीज में मास्टर कर लें, जैसे हम सपोज एक लैंग्वेज मास्टर कर लें। देखो, एक लैंग्वेज मास्टर कर लो डीएसए के लिए, सपोज सी प्लस प्लस आपने कर ली, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सी प्लस प्लस, सॉरी जावा, पाइथन, इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ कंपनीज ऐसी भी आती हैं जो कोड आपको सी प्लस प्लस में नहीं पता चला, उन्हें पाइथन में बोल दिया। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो सी प्लस प्लस में अच्छा था, डीएसए वगैरह उसकी बहुत स्ट्रांग थी, बट उससे कोड करने को बोल दिया गया पाइथन में, और वो नहीं कर पाया। तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज मास्टर कर लो, बाकी जो लैंग्वेजेस है उनको इतना सीख लो कि भाई अगर हमको कोड कन्वर्ट करने को बोल दिया जाए कि ठीक है आप पाइथन में कोड लिख लो, तो आपको कोड लिखना उतना आना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ मास्टरी हासिल कर लो, मास्टरी एक लैंग्वेज में, बाकी सब लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया, ये सब पॉइंट लिखते जाओ। डीएसए करनी है, डेवलपमेंट चालू कर देना है, डीएसए रोज 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके साथ साथ अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, एक टेक्नोलॉजी तो आप मास्टर करोगे, या तो वेब डी, या मशीन लर्निंग, या डेटा साइंस, या साइबर सिक्योरिटी। उसके साथ साथ जो भी सारी और भी है, जैसे आपको जो भी एआई टूल्स हैं उनका यूज करना आपको आना चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए कि उनकी हेल्प से हम अपने काम को आसान कर सकें। तो उनका यूज करना भी आना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई प्रो, जो भी सारे हैं, मेटा है, इन सबका यूज करना भी आपको आना चाहिए। और साथ साथ थोड़ा बहुत एआई का नॉलेज भी होना चाहिए, एमएल एआई वगैरह भी थोड़ा पढ़ लो। हाँ, एक टेक्नोलॉजी आप मास्टर कर लो, जैसे आपने वेब डी बहुत अच्छी कर ली, आप फुल स्टैक आप लगभग लगभग सब आता है आपको, आप अच्छे प्रोजेक्ट बना पाते हो, लेकिन और भी जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपको डेटा साइंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे लैंग्वेजेस में मैंने बताया कि एक चीज स्ट्रांग है, बाकी सारी चीजों के बारे में भी पता है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, बाकी सारी चीजों के बारे में भी पता है। अगर कोई पूछ दे कि वेब डी हमें पूरी आती है, लेकिन अगर थोड़ा कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ दे तो मैं बता पाऊँ, तो मैं बता पाऊँ, बस ऐसा है। अब ये सब अगर आप लूप में चलाओगे, डीएसए रोज क्वेश्चन, डेवलपमेंट साथ साथ, साथ साथ जो कुछ सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं, जैसे एप्टीट्यूड, प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब भी लूप में पढ़ते जा रहे हो आप। मैं वो लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप अच्छा कर जाओगे, आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, यही आपका रोड मैप है, यही आपको थ्रू आउट 4 साल फॉलो करना है बस। डीएसए छोड़नी नहीं है, रोज 2 क्वेश्चन करने हैं। डेवलपमेंट में एक कोई अच्छी चीज सीखनी है, चाहे वेब डी, चाहे मशीन लर्निंग, तगड़ी। उसके साथ साथ जो बची हुई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसे ही लैंग्वेजेस में भी एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी डीएसए के लिए, जिससे भी कर रहे हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, या सी हो, कुछ भी हो, ओके। एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, बाकी लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ जो इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, क्योंकि पहला राउंड एप्टीट्यूड का होना चाहिए, होता है। दूसरा आपका डीबीएमएस, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा आपका उप्स कंसेप्ट, पांचवा सिस्टम डिजाइन, छठा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब पता होना चाहिए। तो यही रोड मैप आपको फॉलो करना है पूरे 4 साल। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और करना क्या नहीं है, जैसे सपोज आपने डीएसए स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत आपको टफ फील हुआ, ठीक है, कोई दोस्त है उसने बोल दिया नहीं यार डीएसए मत करो, हम डेवलपमेंट कर लेंगे, हम मशीन लर्निंग सीख लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये गलती मत करना। डीएसए कोई कुछ भी बोले, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके पेरेंट्स बोले कि ठीक है डीएसए मत करो, हम देख लेंगे, तब भले छोड़ देना, क्योंकि बैकिंग है आपके पास। लेकिन अगर कोई दूसरा आके बोलता है डीएसए छोड़ दो, मत छोड़ना डीएसए। डीएसए बैकबोन है कंप्यूटर साइंस की, मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। डीएसए के बिना एक पत्ता नहीं हिला पाओगे आप, अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है, ओके। तो इस वजह से डीएसए मत छोड़ना, साथ साथ डेवलपमेंट करते चलना, कोई भी एक टेक्नोलॉजी सीख लेना। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट हैं, जैसे एप्टीट्यूड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, जो भी मैंने सारे बताए, ये सब पढ़ते चलना। और ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। और ये सारी चीज़ आप तभी कर पाओगे जब टाइम नहीं वेस्ट करोगे।
घूमो फिरो मस्ती करो, खूब घूमो, सब कुछ करना है, इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इन चीजों को करने के बाद, सपोज आपके कॉलेज में इवेंट है बट आपका काम रह रहा है, आपको 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं लीड कोड पे, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद इवेंट में जाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद इवेंट में जाएंगे। तो ये सब डिसिप्लिन होना चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। धन्यवाद।